जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, कल हम लोग कैलेंडर स्टार्ट किए थे जो कि बहुत बेसिक था, और आज मैं जहां से मैं कल छोड़ा था वहीं से आप आज स्टार्ट करूंगा, जो कि कैलेंडर का ये सेकेंड पार्ट है, जो कि मैं आप यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम बेसिक बेसिक से उठा रहा हूँ और आपको एडवांस तक ले लेकर जाने का प्रयास है मेरा। तो चलिए, मैं कल आप लोगों को सिखाए थे कि शताब्दी ईयर में कैसे आपको मालूम करना है कि ये साल कौन सा लीप ईयर है, कि साधारण वर्ष है। नॉर्मल ईयर में भी आपको बताए थे कि लीप ईयर और साधारण वर्ष कौन कौन सा साल होता है। तो कल हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये सब बात सीखे हैं और समझे हैं, और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो कि उसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए, मेरे वीडियो में बने रहिए और सीखने का प्रयास करिए। आपको मैं बहुत सारा ट्रिक समझा दूंगा, और आप यहीं से आप पढ़िए और अपने तैयारी को बेहतर और करिए। ठीक है, तो चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं जो कि कैलेंडर का है। ठीक है, यानी कि कैलेंडर चैप्टर है जो कि हम लोग कल क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। ठीक, कैलेंडर। ठीक है, तो कुछ सवाल है आपसे कि 100 वर्ष में 100 वर्षों में, ठीक है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है। तो लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। इतना बात समझ में आ गया आपको? बैठा जी, बताइए। आप आपको ये क्वेश्चन दिए हैं जो कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आपको मालूम है, कल आप पढ़ चुके हैं कि लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, तो 4 साल के बाद। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 में 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 100 में हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये कम अर्थ में कट जाएगा डायरेक्ट, यानी कि 25। 25 के क्या इतना होता है, 100 होता है बैठा जी। तो ये हो गया आपका 25 मर्त में। तो क्या बैठा जी ये आंसर सही है? इसीलिए ना आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप फौरन भाग देते हैं और जो ऑप्शन में रहता है आप उसी को टिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में आपको रहेगा जो कि गलत का इशारा करता है। ठीक है, और आप उसी पर चले जाइएगा। तो ऐसा मत करिएगा, ये है जो कि गलत आंसर है इसका। ठीक है, अब सही आंसर क्या है, अब देखिए, यानी कि 1 से लेके हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट जा रहे हैं तो 100 वर्ष हो जा रहा है। यानी कि 100 जो हो जा रहा है, यानी कि सेंचुरी कितने को बोला जाता है, 100 को ही बोला जाता है। ठीक है, जो कि विराट कोहली ने 23 तारीख को पाकिस्तान के विरुद्ध सेंचुरी मारे हैं। ठीक है, और उस मैच को जिताए हैं। तो सेंचुरी का मतलब होता है क्या, 100। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो 100 हमारा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
यानी कि जिस अंक के अगर बाद में 2 गो जीरो लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, यानी कि वह अपवाद में क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। बैठा जी बताइए क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष होगा कि नॉर्मल ईयर होगा, यानी कि साधारण ईयर होगा? ये भी इनको भी मालूम नहीं है। देखिए आज कल पढ़े थे, आज पूछ रहे हैं तो आप इनको मालूम ही नहीं चल रहा है। तो क्या आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जब तक ले पहल का जो भी वीडियो बन रहा है वो भी जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, जो भी कुछ भी बात सीख रहे हैं, तो पहले फर्स्ट वीडियो को देख कर आइए, ठीक है ना, उसको रिवीजन करिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपका डाउट बना रहेगा, ठीक है। तो ये 100 वर्ष यानी कि 100 100 हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि ये शताब्दी वर्ष हो गया। शताब्दी वर्ष में हम लोग किससे भाग करते हैं, यानी कि 400 से, बैठा जी ठीक है ना। शताब्दी ईयर में हम लोग 400 से भाग देते हैं, लेकिन इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक ले ये लीप ईयर है, लेकिन इसमें लीप ईयर से बनकर उसमें क्या कर रहा है, बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 को 400 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये हो गया क्या, आपका साधारण वर्ष हो गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 25 में से -1 चल जाएगा तो हमारा कितना आ गया, यानी कि 24, यही हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरह चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन एक फिर दे रहा हूं, जो कि आप बनाने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसका 25 -1 यानी कि 24 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब इसमें बताइए, ठीक है, कि 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। बैठा जी जल्द बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 में 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना मर्त में कट जाएगा, यानी कि 50 मर्त में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या ये मेरा फाइनली आंसर हुआ, तो ये हम लोग को फाइनली क्या हो गया, आंसर नहीं है, आंसर यानी कि ये गलत है। तो जब 100 वर्ष में हम लोग का एक जो क्या है, यहाँ पे एक हम लोग को आया था, किसके आधार पर आया था, यानी कि ये क्या था, शताब्दी वर्ष था। 100 जो शताब्दी वर्ष था, इसी तरह अगर 200 हो गया तो 200 में कितना शताब्दी हो गया, यानी कि 100 200, यानी कि ये इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया, साधारण क्या हो गया, ये साधारण वर्ष हो गया। जब ये साधारण वर्ष हुआ तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना साधारण वर्ष हुआ, तो 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 में 2 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 48 हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया बैठा जी, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या होगा, आपका बनेगा। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आप उसको भी जवाब दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 300 वर्षों में, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
और उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, क्या आपको अंदाजा है? ये 100 हम कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए खाली सिर्फ एक अक्षर लिख देंगे तो मेरा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यानी कि 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, तो फौरन बैठा जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्लास में बैठे हुए हैं यहीं पे, ये क्या कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो 300 वर्ष में हम लोग निकालेंगे कि कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हम लोग का वही तरीका है, क्या करना है, 4 से हम लोग को क्या करना है, भाग दे देना है। तो जब 300 में 4 से हम लोग भाग देंगे तो ये कितना मर्त में कट जाएगा, डायरेक्ट कटा सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 75 मर्त में आपका 300 क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो जब 75 मर्त में 300 कट गया तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है कि शताब्दी वर्ष 300 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है। तो अभी अभी हम लोग क्या किए हैं कि सीखे हैं कि ये 100 क्या है, 100 में 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया। ठीक है, तो ये 400 से क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। जब 400 से भाग नहीं जाएगा तो हम लोग का कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 75 में 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या कितना हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 72। हम लोग का फाइनली आंसर क्या हुआ, 72 हुआ। ठीक है, तो फिर एक और क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि इसके माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक तथ्य बात आपको बताना है, बताएंगे, जो कि अभी 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 400 वर्षों में, ठीक है, कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो इसको देखिए 400 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 मर्त में कट जाएगा ना। ये जब 100 मर्त में कट जाएगा तो यहाँ देखने वाली बात है। ठीक है ना, यहाँ से ध्यान से इस ये बात जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हम लोग को शताब्दी वर्ष कितना हो गया, एक 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया और 400 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का 4 को हो गया ना शताब्दी वर्ष। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या मैं यहाँ पे 4 को घटा दूं, पक्का, बैठा जी बताइए, 4 को घटा दूं यहाँ पे और आंसर मार दूं, तो 4 घटा दिए तो 96 आंसर आ गया। तो क्या आपका ये आंसर सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका इसमें 4 नहीं घटेगा। ठीक है, कहा नहीं घटेगा, अब बात समझिए, जो कि ये 3 है ना, ये आपका 3 है और ये 400 से क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। जब 4 से जब ये कट जाएगा तो ये क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कि शताब्दी वर्ष में अगर 400 से कोई भी अंक अगर कट जाता है तो वह क्या हो जाता है, यानी कि लीप वर्ष बोला जाता है उसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जब काउंट नहीं करेंगे तो हमारा साधारण वर्ष कितना हो गया, यानी कि 3 हो गया। ठीक है, तो 100 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो हमारा कितना फाइनली आंसर आ गया, बैठा जी बताइए जल्दी। यानी कि 100 में से आप 3 घटाएंगे
यानी कि 97, यही हमारा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह फिर एक आपको क्वेश्चन और करा रहा हूं, जो कि आप उसको बनाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में। बैठा जी, अब ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसको सॉल्व कर कर अभी बताना है, ठीक है ना। तो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ठीक है ना। तब इसको हम लोग क्या करना है, आंसर बताना है। तो 800 वर्ष में हम लोग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे ना। हम लोग को लीप ईयर वर्ष कितना होता है, 4 साल के बाद आता है। तो 4 से हम लोग भाग देंगे तो कम अर्थ में कटेगा, यानी कि 200 अर्थ में कटेगा। 4 दूनी 8, जब 200 अर्थ में कटेगा तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा। तो बताइए बैठा जी, इसका फाइनली आंसर क्या होगा, कितना होगा। 196। 196 कैसे होगा, देखिए 100 ये कौन सा वर्ष है, यानी शताब्दी। 100, 200, 300, 400, ठीक है। ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700, ये हो गया 800। अब देखिए इसमें कौन ऐसा वर्ष है जो कि 400 से कट जा रहा है। तो ये है, एक ये है जो कि हम लोग का 400 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और एक ये है जो कि 400 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जब दो हम लोग का कट गया तो हम लोग का साधारण वर्ष कितना हो गया, यानी कि ये 3 को हो गया, जो कि हम लोग 400 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। ये कट गया है, ये भी कट गया है, और इसमें भी हम लोग 400 से भाग देंगे तो ये क्या हुआ कि ये भी नहीं कटा है, ठीक है। तो मेरा ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 6 हो गया। 6 साधारण वर्ष क्या करेंगे, 200 में हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 194, यानी कि ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो कि अगर अगर क्वेश्चन में ये रहे कि 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 में 400 से भाग दे देंगे तो कम अर्थ में कट जाएगा, 1248, यानी कि आपका 2 शेष बच गया, ठीक है। तो ये 2 शेष बचता है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का जितना भागफल आता है वही हम लोग का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि हम लोग को फाइनली आंसर क्या हो गया, आपका 12, ठीक है ना। तो ये हम लोग का शेष में इसमें काउंट नहीं होता है, तो इसका फाइनली आंसर हम लोग का क्या हो गया, 12 हो गया। तो मैं यहीं पे आज सेकेंड वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कुछ जवाब लिखे, अगर जवाब लिखिएगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। मेरा आत्म बल और बढ़ेगा। आप एक कमेंट कर देने से किसी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, कमेंट कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्या है कि वही हमारे लिए क्या हो रहा है, मोटिवेशन की बात बन रहा है, ठीक है। तो कृपया जिन भाई एवं बहन मेरे वीडियो को देख रहा है तो कृपया लास्ट में कुछ कमेंट जरूर दे, ठीक है। तो चलिए आपको मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।